अभी तक आपने क्या किया था, एक फ्रैक्शन को या डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है आइदर इन अ फ्रैक्शन और इन अ डेसिमल नंबर। तो ये क्वेश्चन है, एग्जांपल है, दैट इज कि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 14%, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने सीखा है ना, परसेंट मतलब 100 पर एवरी 100 और 100, तो ये जो परसेंट साइन होता है, जैसे मैंने नंबर लिखा और ये परसेंट साइन को हम 100 लिखते हैं, ओके। ये परसेंट साइन अगर आप हटाओगे, सो यू विल पुट अ पर एंड दिस इज 100, ओके। समझ में आया? जब परसेंटेज हटता है तो जो भी नंबर हो उसके डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, ठीक है। अब अगर ये रिड्यूस हो सकता है तो आप इसको रिड्यूस करिए, आइदर दिस इज द आंसर। तो यू सी 2 7s are 14, 2 5s are 10 and 0, सो दिस इज 7/50। तो देखिए ये एक रेशियो में हो गया एंड यहाँ पर कहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 7/50 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज 5 whole 2/3%, ओके। तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, आपको पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 3 5 15 प्लस 2 इज 17/3, ओके। ये आपका फ्रैक्शन हो गया। अभी आपको इसको कन्वर्ट करना है, पहले आप क्या करोगे, इसका परसेंटेज हटाओगे। मैंने अभी आपको बताया था ना, कभी भी परसेंटेज हटता है सो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, ओके। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा था ये एक नंबर है, अब परसेंटेज हटा तो डिनोमिनेटर में 100 आ गया। यहाँ पर परसेंटेज आप हटाओगे तो इस डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। डिनोमिनेटर मीन्स व्हाट, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। अब आपको इसे सॉल्व करना है, अगर कुछ सॉल्व हो सकता है तो आप सॉल्व करोगे, आइदर सिंपली मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सॉल्व हो सकता है, तो सिंपली इट इज 17/300, ओके, एंड दिस इज योर आंसर। क्योंकि आपको क्या करना है, परसेंटेज दिया है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो लिखना है। रेशियो मीन्स फ्रैक्शन, और 17/300 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, और आगे हम लोग नहीं कर सकते, किसी भी नंबर में नहीं आता है, डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए एज इट इज़ ये आपका नंबर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको एक नंबर बताया है, कैसे एक नंबर को आप चेंज कर सकते हो, एंड नाउ दिस इज अ फ्रैक्शन, एंड देन थर्ड क्वेश्चन इज अ डेसिमल नंबर, ओके। दिस इज थर्ड क्वेश्चन, दैट इज 0.9%। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले जो परसेंटेज में हो और उसे आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप इसी तरह से चेंज करोगे। नाउ दिस इज 0.9%, ओके। जब आप इसका डेसिमल हटाओगे तो ये 10 हो जाएगा, ओके, ठीक है। एंड देन आप इसी को कन्वर्ट करो, दिस इज 9/10, एंड ये परसेंटेज हटाओगे सो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज 9/1000, ओके। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, सी दिस इज 0.9%, ओके। तो आप इसको सॉल्व करो, 0.9% आपने हटाया, ये 100 हो गया, डेसिमल हटाओ अपॉन 10, दिस इज 0.9 से डायरेक्ट 9/1000। दोनों ही, मतलब पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, या आप पहले इसका परसेंटेज 100 में कन्वर्ट करो, फिर ये डेसिमल हटाओ, ओके। दोनों ही सेम आंसर ही आएगा, सो इसीलिए आप कोई भी प्रोसेस कर सकते हो, ओके। नाउ दिस इज एग्जाम्पल 2, ओके। ये एक और तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको देखिए परसेंटेज दिया है एंड देन ऑफ एंड देन 800, ठीक है। सो यहाँ पर आपको फाइंड करना है, सी 8% ऑफ 800, 33 होल 1/3% ऑफ ₹900, 0.35% ऑफ 1000 मीटर्स। अगर इस तरह से क्वेश्चन हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 8% ऑफ 800, ठीक है। सो आपको क्या करना है, 8 लिखा, परसेंट अपॉन में 100 हो जाता है, जब आप परसेंट हटाओगे सो इट विल बिकम 100, ऑफ मल्टीप्लाई साइन होता है, ठीक है। ऑफ को हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, एंड दिस इज 800। ये सारा जो भी था परसेंट ऑफ सब हटा दिया हम लोगों ने। नाउ दिस इज नॉर्मल नंबर्स, ये आपके पास नंबर्स आ गए, आप इनको जैसे नॉर्मल सॉल्यूशन करते हो बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। सी 100 8 जा 800,
ओके, या फिर आप इसके 0 0 भी कट कर सकते हो और उसके बाद कुछ कट नहीं होगा। सो 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 ज़ा 64। ओके, समझ में आया? 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 800 है। अब इसका ये 0 एंड 0 0 भी ऐसे भी कट कर सकते हो, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पर 8 बचा हुआ है, यहाँ पर 8 बचा है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचा है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 8 एंड देन हियर 8, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 ज़ा 64। सो 8% ऑफ 800 इज 64। ओके, आपको 800 का 8% फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन का ये मतलब है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर एक फ्रैक्शन के साथ में परसेंट है तो आपको क्या करना है, पहले इसको चेंज करना है इम्प्रॉपर में। 33 इंटू 3 इज 99 प्लस 1 100 अपॉन 3। ये परसेंट हटाओगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। ओके, ऑफ की जगह आपको मल्टीप्लाई लिखना है, ₹900 की जगह आप 900 लिखिए। ओके, आप देखिए 100 से 100 सॉल्व हो जाएगा, 100 1 100, 100 1 100, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। एंड सी 3 से अगर आप 900 को डिवाइड करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ही कट होता है। देखो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ठीक है, ये 100 कट हो गया। नाउ दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज न्यूमरेटर, इसी तरह से तो कट होता है। सो आप 3 से कट करोगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 0 0, 3 0 0, सो दिस इज 300। सो 1 इंटू 300 300 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 है तो फिर हम उसको नहीं लिखते हैं। सो 33 होल 1 अपॉन 3% ऑफ ₹900 इज 300। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? सिंपल इसमें अगर इस तरह से क्वेश्चन हो तो आप परसेंट को 100 में कन्वर्ट करोगे, परसेंट हटाते हैं तो वो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। एक बात ये आपको याद रखनी है, विद दैट ऑफ मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। बस यही 2 चीज़ें हैं, इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल 3 है। सो आपको मेन क्या करना है, 0.35% को हटाओगे 100 हो जाएगा, ऑफ मल्टीप्लाई 1000 मीटर्स को आप 1000 लिखो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो नॉर्मल परसेंट को हटाया 100, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखिए यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे, सो डिनोमिनेटर में 100 आएगा तो आप वो यहाँ भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ से जब हटाओगे तो वो 100 आप यहाँ भी लिख सकते हो। नाउ सी 0 0 0 0 कट हो गया, 0 एंड 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बचता है 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35। दिस इज 7/2। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू होल नंबर और इन डेसिमल नंबर और आपका आंसर आएगा 3.5 मीटर्स। ओके, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैंने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जब भी डिनोमिनेटर में 10 हो, सी यहाँ पर बेसिकली क्या बचा हुआ था, 0.35। मैं एक बार और सोल्यूशन आपको दिखा देती हूँ। दिस इज 1000, दिस इज 100 एंड यहाँ पर जब आप डेसिमल हटाओगे तो ये 100 आ जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 कट हुआ, ये 0 से ये 0 कट हुआ। नाउ दिस इज 35/10। ये डेसिमल हट गया तो 35 है ना। अगर आप देखो 10 से अगर आप 35 को डिवाइड करोगे तो 3.5 मीटर्स ही आंसर आएगा। ओके, समझ में आया? मैं यहाँ पर क्या समझा रही थी आपको, कभी भी 10 हो अगर डिनोमिनेटर में तो उसको सॉल्व ना करें। ओके, क्योंकि एट द एंड आपका आंसर वही आता है। ओके, मैं दोनों चीज़ें यहीं पर समझाना चाहती थी, इसलिए मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाया है। ठीक, ओके। सो इस तरह से आपके अगर क्वेश्चंस हो परसेंटेज और ऑफ वाले, मेन थिंग यू विल कन्वर्ट परसेंटेज इनटू 100 और 100 हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। ओके, विद दैट ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइन में और 1000। अब आपके पास एक मैथमेटिक्स इक्वेशन आ जाएगा, उसको आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करते हैं। ये फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आप समझ सकते हो। ओके, ठीक है। सो दिस इज एग्जाम्पल 3। दिस इज वन मोर टाइप ऑफ परसेंटेज। सी what percent of, question 1 is 48 is 8, 2 kilogram is 50 kg, third question is 20 meters is 16 meters and fourth question is 4 liters is 300 milliliter। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा व्हाट परसेंट, मतलब ये इस तरह से लिखे हुए हैं तो ये कितने परसेंट के हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सी योर क्वेश्चन नंबर 1 is 48 is 8। ओके, तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको बेसिकली परसेंट ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ 48 इज 8। तो इसमें क्या होता है, आपको जो बाद में नंबर लिखा हो आफ्टर इज, वो आप न्यूमरेटर बनाओगे एंड आप बिफोर इज आप उसको डिनोमिनेटर बनाओगे। ठीक है, आपको परसेंट ही निकालना है।
सो इसको इस तरह से लिखते हैं, परसेंट ऑफ 8 इन 48 इज। ओके, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इसके जो पहले लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर बनेगा और जो बाद में लिखा है न्यूमरेटर लिख। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है आपको, तो सिंपली ये एक फ्रैक्शन फॉर्म होगा 8/48, एंड देन फ्रैक्शन को जब हम चेंज करते हैं परसेंटेज में तो उसमें 100 मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी पुट अ ब्रैकेट एंड देन परसेंटेज साइन। ओके, इसी तरह से आपने फर्स्ट एग्जांपल्स में सीखा था। नाउ वी विल सॉल्व इट। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे फ्रैक्शन कुछ इसमें सॉल्व हो रहा है। 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। ओके, 2 से ये दोनों नंबर्स कट हो रहे हैं। सी 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। अब कुछ भी नहीं सॉल्व हो रहा, 3 से 50 डिवाइड होगा नहीं, सो 50 1 जा 50/3 एंड ये परसेंटेज। ठीक है, नाउ दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो आप इसको सॉल्व करोगे। 50 को जब आप डिवाइड करोगे 3 से, 3 1 जा 3, 5 - 3 is 2, 0, 3 6 जा 18 एंड 2। सो योर आंसर विल बी 3 नीचे आ जाएगा, 16 होल 2/3 परसेंटेज। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आपको यही करना होगा। सी क्वेश्चन नंबर 2, 2 kg इज 50 ग्राम। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे? फर्स्ट थिंग, यहाँ पर एक चीज और करनी है। सी किलोग्राम एंड ग्राम 2 यूनिट्स है, तो हमेशा क्या करते हैं, बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। एंड यू नो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 2 किलोग्राम को अगर आप कन्वर्ट करोगे, 2 × 1000, सो इट इज 2000 ग्राम। ठीक है, ये आपका कन्वर्जन हो गया। अब यही क्वेश्चन आपका लिखा जाएगा, 2000 ग्राम इज 50 ग्राम। और मैंने अभी आपको बताया था, कभी भी इसके बाद जो नंबर लिखा हो वो न्यूमरेटर बनाओगे आप, एंड देन 2000 विल बी डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको आपको चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन परसेंटेज, क्योंकि आपको परसेंटेज ही फाइंड करनी है। सो 0 0 0 0 0 0 कट हो गया, एंड नाउ 5/2 इज लेफ्ट। सो आपका आंसर आएगा 5/2 आपका सॉल्व के आंसर आया। सो आपको क्या करना है, इसे चेंज करना है। ये है मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आप इसको डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4। ओके, ये आपका आंसर। आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, 2.5 परसेंटेज। ठीक है, दोनों ही आपके आएंगे। देखिए, अगर सी 5 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4 एंड 1 इज रिमाइंडर। सो आप इसको अगर मिक्स में लिखोगे, सो आ जाएगा 2 होल 1/2। बट अगर आप यहाँ पर पॉइंट लगा दो, 0 आ जाए, सो 2 5 जा 10। सो आपका आंसर आ जाएगा 2.5%। ओके, तो आपकी ये दोनों ही आंसर्स पॉसिबल है। नाउ यू कैन सी थर्ड एग्जाम्पल इज 20 मीटर्स इज 16 मीटर्स। ओके, तो आपको ये कैसे सॉल्व करना है? सी यहाँ पर दोनों यूनिट्स मीटर्स में है, तो आपको इसमें कुछ भी कन्वर्जन नहीं करना है। सिंपली 16 इज लिखा हुआ है, बस आपको इसका ध्यान रखना है। परसेंट फाइंड करते समय 16 न्यूमरेटर बनाएंगे एंड डिनोमिनेटर विल बी 20। ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड देन परसेंटेज। अब आप इसको सॉल्व करिए। 0 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ओके, और 8 × 10, यहाँ पर 10 अभी बचा हुआ है, सो 8 × 10 एंड योर आंसर इज 80। योर आंसर इज 80 परसेंटेज। ओके, नाउ योर क्वेश्चन नंबर, जो मैंने आपको एग्जाम्पल 4 बताया, दैट इज 4 लीटर्स इज 300 मिलीलीटर्स। 4 लीटर्स इज 300 मिलीलीटर। सो आप इसको कैसे चेंज करोगे? देखिए, यहाँ पर लीटर्स एंड मिलीलीटर्स 2 डिफरेंट यूनिट्स आर देयर। आपको ये भी ध्यान देना है, अगर अलग अलग यूनिट्स हैं। सो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। ओके, सो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? पहले 4 into 1000 करोगे एंड इट विल बी 4000 मिलीलीटर। ओके, अब उसके बाद में ये आपका न्यू फॉर्म होता है, दैट इज 4000 मिलीलीटर इज 300 मिलीलीटर। ओके, ये देखिए बिल्कुल यही चीज़ है, बस 4 लीटर्स की जगह 4000 मिलीलीटर हो गया। अब
जब दोनों सेम यूनिट्स हैं तो आप इसको वैसे ही फ्रैक्शन फॉर्म में, दिस इज न्यूमरेटर 300 अपॉन 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 and then percentage. Now solve it. 0 0 0 0 0 and 0. ठीक है, 2 2s are 4, 2 15s are 30. ओके, जितना भी लोएस्ट टर्म में आप इसको कर सकते हो उतना आपको करना है. एंड नाउ इट इज 15 अपॉन 2 परसेंटेज. इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं कट रहा है, लोएस्ट टर्म में नहीं रिड्यूस हो रहा है. तो अब हम इसे क्या करेंगे, यू कैन राइट इट इन अ परसेंटेज और इन अ मिक्स फ्रैक्शन. सो जब आप डिवाइड करोगे 2 7 are 40 एंड 1 इज रिमाइंडर, ये आपका 7 होल 1/2 परसेंटेज. ओके, सो इस तरह से आपके क्वेश्चन कभी भी इस वाले दिए होंगे और आपको बताना है व्हाट परसेंट ऑफ, मतलब आपको इस तरह से दिया है क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड परसेंट. तो आपको हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म करके एक फ्रैक्शन बनाना है. एंड देन ओके, इफ यूनिट्स आर डिफरेंट तो आपको यूनिट्स को भी सिमिलर करना होगा. ओके, now this is one more example number 4. find a number whose 80% is 32. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आते हैं. ओके, आपको एक नंबर बताना है जो 80% है 32 का. ओके, मतलब फाइंड अ नंबर, वो नंबर बताइए जिसका 80% अगर आप फाइंड आउट करोगे सो इट इज 32. सो इसमें आपको जब सॉल्यूशन करोगे तो यू हैव टू एज्यूम अ नंबर, लेट द नंबर बी एक्स. ओके, जब आप इस तरह से एज्यूम करोगे तो फिर एक्स का 80% अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम यहां पर लिखें 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32, यही तो कह रहे हैं कि अगर एक्स का 80% आप फाइंड आउट करोगे दैट इज इक्वल टू 32. ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो. सी 80 अपॉन 100 of is in multiplication and then x is equal to 32. ठीक है, जो भी ये रिटर्न है इसका ये फॉर्म होता है 80% ऑफ x is equal to 32. ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया. अब आपको इसको सॉल्व करना है. और आपने एग्जाम्पल देखा था अभी जब मैंने ऑफ वाला आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा. वहां पर आपको आंसर निकालना होता है, यहाँ पर आपको नंबर निकालना है. ठीक है, नाउ सी आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो यहीं पर रहेगा और ये चीज़ हमें उस साइड ले जानी पड़ेगी क्योंकि ये नंबर्स ही सॉल्व होंगे. दिस इज़ अननोन नंबर, तो ये हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब इन्हें सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में 80 अपॉन 100, तो इसका रेसिप्रोकल इधर आएगा. ओके, सो 32 इंटू 100 अपॉन 80. ऐसा क्यों हुआ है ये भी मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर जो ये 100 है ये डिवाइड हो रहा है, 80 से 100 डिवाइड हो रहा है. तो जब भी इक्वल साइन के दूसरी साइड नंबर ले जाते हैं तो इसका ऑपोजिट होता है. ये 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, जब ये 100 यहाँ से इस साइड आया तो ये 32 में मल्टीप्लाई हो रहा है. एंड नाउ सी 80 x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 80 यहाँ पर डिवाइड होगा. ओके, तो बेसिकली कभी भी आपका फ्रैक्शन हो और आपको इसको इक्वल साइन के दूसरे साइड ले जाना हो तो सिंपली आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए. ओके, नाउ सी 0 0 8 1 8 8 4 32. सो आपको यहाँ पर लेफ्ट है 4 मल्टीप्लाई 10 एंड योर 4 10s are 40. नंबर इज 40. ठीक है, सो दैट नंबर इज 40. सो 40 का अगर आप 80% फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू होगी 32. ओके, सो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके होते हैं. अगर वो आपको सॉल्व करने के लिए आए तो आप इस तरह से सॉल्व करिएगा. आई होप स्टूडेंट्स आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं परसेंटेज के सारे टॉपिक्स यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझा दूँ जिससे कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएं. अगर आपने इसका कोर कॉन्सेप्ट समझ लिया कि किस तरह से परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और उसका लोएस्ट टाइम फाइंड आउट करते हैं, कभी फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो अगर आप ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर समझ लोगे पूरा वीडियो देख के तो आपको अच्छे से परसेंटेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू.